अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। सबसे पहले मैं आज जो हम लोग मना रहे हैं 26 जनवरी, उसके पल में एक छोटा सा भाषण लेकर आया हूँ, जिसमें से कोई भी गलतियाँ अगर मेरे से निकले उसमें से आप लोग क्षमा चाहूँगा। कि हमारा भारत देश गुलाम की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पहले अंग्रेज लोग हमारे भारत देश में आकर इतनी कहर बरसाते थे कि हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। सन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद स्वतंत्र रूप में हुआ, लेकिन हमें पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली। उन्होंने अंग्रेज बोले कि हम तो भारत देश को छोड़ देंगे। नेहरू जी ने आंदोलन किए कि भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेज ने बोला कि हम भारत देश को छोड़ देंगे, लेकिन हमें एक प्रारूप चाहिए, एक समिति चाहिए, एक हमें ऐसा संविधान बना के दो ताकि ये देश उस हिसाब से चलेगा। उसका हम जांच करेंगे उस संविधान में कि किसको किसको अधिकार मिलना चाहिए, किसको किसको नहीं मिलना चाहिए। तब नेहरू और गांधी जी अपने मन में सोचने लगे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति इस संविधान को ही लिख सकता है, अन्यथा कोई नहीं लिखेगा। तो उस समय पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 32 डिग्रियां लेकर हासिल की थी। बहुत अपने समाज में उस समय पर ना ही पढ़ने लिखने का आज़ादी, जैसे कि हम लोग आज इतनी टाई बेल्ट कोर्ट के माध्यम से इतनी टेबल कुर्सियां जो मिल रही है, उन्होंने सोचा, नेहरू और गांधी जी आए कि अम्बेडकर साहब आप ही देश को बचा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं बचाएगा। तो बाबा साहब बोले ठीक है मैं लिखूंगा। तो पहली संविधान की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हुए और दूसरी कमेटी में अस्थायी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया और उसी में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी को संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष में दिया गया कि आप ही संविधान को बना के तैयार करेंगे। और संविधान बनने में करीब 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन लगा संविधान बनकर। आज वो संविधान 26 जनवरी को अम्बेडकर साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपने के बाद वो अंग्रेज चेक किए कि हमें ये सही है कि गलत है, उसमें सही से निकला। और अम्बेडकर साहब ने संविधान को सौंपते हुए कहा कि ये संविधान लिखित और निर्मित संविधान है, इसमें अगर लोग इस संविधान को अच्छे तरह से चलाएंगे ये देश आगे बढ़ेगा, अन्यथा लोग अगर बुरे तरह से उस संविधान को चलाएंगे अन्यथा ये संविधान बहुत ही खतरे में जाएगा। जब आज 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के रूप में, यानी गणतंत्र होता क्या है? गणतंत्र यानी हम लोग, तंत्र यानी शासन, जनता द्वारा बनाया गया शासन है, जैसे कि गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। इसी से आज हमारा हर एक 6 मौलिक अधिकार, जिसमें समानता का अधिकार, जैसे कि हम लोग आज आर्टिकल 14 के तहत और 18 के तहत हमें जो मिला है पढ़ने लिखने का अधिकार, उस ऐसे संविधान को आज ही के दिन में लागू किया गया था। अन्यथा हम लोग तो पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। जैसे कि हमारे महेशराम यादव जी रोजगार सहायक सचिव, वैसे ही हमारे अंकल जी हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि सही मायने में अगर शिक्षक जो पढ़ाए उससे घर में भी थोड़ा बहुत देखा जाए कि क्या सही है क्या गलत है, वो सही ही आएगा। वैसे से हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी मजबूती के साथ अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देकर इस भारत देश को संविधान बनाने में इतनी सी अहम भूमिका निभाई थी।
उन्होंने आज आप लोगों से एक मैं गुजारिश चाहूँगा कि संविधान को थोड़ा सा समझाने की बात करें, और तस्वीरें यहाँ नहीं देख रही है बाबा साहब अम्बेडकर की। आप लोगों से जितने भी टीचर्स मेरे हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे महात्मा गांधी की तस्वीरें लगा ली और पंडित जवाहरलाल नेहरू की लगा ली, वैसे ही हमारे भारत देश के संविधान निर्माता जो कि हमारे इस देश का सबसे बड़ा संविधान बना के दिए थे, उनकी भी एक तस्वीर लगाई जाए। और पंचायत में भी अम्बेडकर साहब की तस्वीरें नहीं है। मैंने सोचा था कि आज वहाँ पे देखें कि किसका किसका, वैसे तो 1947 तो हमारा हो गया, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अम्बेडकर साहब जी को भी इस यहाँ पे तस्वीरें लगाई जाए। यहाँ से सभी के टीचरों को आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी। और एक छोटा सा शायर है कि गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई। जैसे कि गीता से तो हिंदू चलता है या कुरान से मुसलमान, लेकिन जो हमारा यह भारत देश है उसी संविधान से चलता है, जो आज जो केंद्र में है स्थापित। पूरे देश को इस